पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऑटो सेक्टर पे फोकस करते हैं। आज फाडा ने अपने आंकड़े जारी किए हैं मई 2022 के, किस तरह की रिटेल बिक्री देखने को मिली है, जहां पे हम देखें क्योंकि पिछले साल का काफी छोटा बेस था, उसके मुकाबले काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। पर मई 2019 की यानी प्री कोविड स्तरों से कंपेयर करें तो अभी भी भारत में रिटेल बिक्री जो है 10% की गिरावट दिखा रही है। कई सारे सेगमेंट्स हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, जिसमें कि पैसेंजर व्हीकल और साथ ही ट्रैक्टर सेगमेंट सबसे ज्यादा उभरते हुए नजर आए हैं, जहां पे मई 2019 के मुकाबले ग्रोथ है, बट उसके मुकाबले कई सारे सेगमेंट्स हैं जहां पे अभी भी दबाव है। पर मई में रिटेल वाहनों की आंकड़ों पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फाडा प्रेसिडेंट विंकेश गुलाटी। नमस्कार विंकेश जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। जो कंपैरिजन हम अभी फिलहाल देख रहे हैं कि मई 2019 के मुकाबले पैसेंजर व्हीकल ले लीजिए, 3 व्हीलर सेगमेंट ले लीजिए, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट भी, रिटेल बिक्री यहाँ पे भी दबाव में दिख रही है। क्योंकि पिछले कुछ समय से हम उम्मीद कर रहे थे कि रूरल रिकवरी के चलते और साथ ही शादियों के सीजन होने के चलते यहाँ पे कुछ डिमांड को बूस्ट मिलेगा, वो ऐसी पिक्चर रिटेल आंकड़ों में नहीं देखने को मिल रही है। पर क्या आने वाले समय में आपको लगता है कि कुछ और डिमांड और सेल्स कैचअप होती हुई हमें दिख सकती है? नमस्कार, धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए। देखिए, हम हिंदुस्तानी हमेशा ही उम्मीद पे टिके रहते हैं कि आगे वाले दिन अच्छे ही होंगे और ऐसी ही उम्मीद से हम लोग चल भी रहे हैं। देखा जाए तो प्री कोविड लेवल से हम 1% डाउन है, जो कि थोड़ा सा एक अजीब सी सिचुएशन है, क्योंकि पिछले महीने अप्रैल में सिर्फ 6% डाउन था। तो हमें उम्मीद थी कि ये 6% से हम धीरे धीरे इस बार 4-5% आएंगे और आगे ऊपर जाएंगे। लेकिन जो ये नॉर्मली मई महीना होता है, जो शादियों का सीजन होता है नॉर्थ इंडिया में, और उसमें सेल बहुत बढ़ती है और एक अच्छा महीना होता है टू व्हीलर रिटेल का, जो कि बड़ा नंबर है हमारा ऑटो इंडस्ट्री में, वो इस बार उतनी अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं देख पाया। जबकि हम बात करें आजकल रूरल इंडिया की, तो मॉनसून अच्छे गए पिछले 2-3, प्राइस उनके जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो भी अच्छे हैं। लेकिन जो बीच में कोविड की वजह से एक डर का माहौल बैठा है विलेजर्स का और जो फार्मर्स का, शायद इस समय उनका अगर सेविंग है भी तो मूड में नहीं है कि हम किसी भी कंज्यूमर ड्यूरेबल या व्हीकल में इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है कि और उनको इस चीज से बाहर आने में और कुछ वक्त लगेगा। ये पक्का है कि धीरे धीरे इकोनॉमी वापस आ रही है, मार्केट अच्छी हो रही है। कार इंडस्ट्री, जैसे आपने कहा, ट्रैक्टर इंडस्ट्री ऑलरेडी बाहर आ चुकी है और अच्छे नंबर्स दे रही है। ये सेमीकंडक्टर का इशू पीछे होता तो शायद और बेटर फिगर आते, बट रूरल इंडिया, या हम कहें कि जो लोअर स्ट्रेटा है हमारी इकोनॉमी का, लोअर लेवल, वहां पे अभी भी ये डिस्ट्रेस है, जिसकी वजह से हमें ये एंट्री लेवल कार्स और एंट्री लेवल टू व्हीलर में ये प्रॉब्लम दिख रही है, जिसकी वजह से टू व्हीलर इंडस्ट्री नीचे गिर रही है। ओके, मिस्टर विंकेश, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। पूजा यार, आपसे दो व्यू लेना चाहेंगे, एक तो शॉर्ट टर्म पे और लॉन्ग टर्म पे। शॉर्ट टर्म में ऑटो सेक्टर के लिए, एज अ होल ऑटो बिक्री के लिए किस तरह की रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गिवन इस समय काफ़ी कुछ चल रहा है ग्लोबल वाइज भी, ग्लोबल इकोनॉमी में भी अगर हम बात करें, वॉर सिचुएशन भी है, महंगाई भी अपने ऊपरी स्तर पर है, तो ऐसे में ऑटो सेक्टर के लिए क्या आउटलुक बन रहा है आपका, रिकवरी कैसे देख रहे हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह का व्यू आप शेयर करेंगे? देखिए, मैं लॉन्ग टर्म से स्टार्ट करता हूँ। लॉन्ग टर्म व्यू इंडिया का ऑटो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा है। जिस तरीके से अगर मैं टू व्हीलर को देखूं, जो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल में नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए तरीके की तकनीक यूज करके वो गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि 2-3 साल के अंदर ये एक मैच्योर मार्केट हो जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर्स की। और जो डीग्रोथ हमने देखी है, जो कि 2018 टू व्हीलर इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा ईयर माना जाता है, उससे भी ऊपर हम मेरे ख्याल से 2-3 साल में चले जाएंगे। लेकिन ये 2-3 साल जो अभी हैं, ये थोड़े से डिस्ट्रेस लाएंगे टू व्हीलर मार्केट में। अब मैं कार मार्केट की बात करूं, जो हम लोग पैसेंजर व्हीकल मार्केट कहते हैं, मेरे हिसाब से ये जो फाइनेंशियल ईयर है, ये कार मार्केट के लिए अब तक का सबसे अच्छा ईयर होगा। और अगर सेमीकंडक्टर का इशू जितना है उससे और खराब ना हो, मुझे उम्मीद है अच्छा है कि अगर और खराब नहीं होगा तो शायद मार्केट कुछ मेरे ख्याल से 33 या 35 लाख तक पहुंच जाएगी, जो आज तक कभी नहीं पहुंची है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म अच्छा है। कमर्शियल व्हीकल की भी ग्रोथ देख रहे हैं।
ट्रैक्टर स्टेबल होगा आगे जाके, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 2 साल में बहुत ग्रोथ आ चुकी है ट्रैक्टर में, वो स्टेबल होगा। 3 व्हीलर मार्केट में प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल का शेयर बढ़ता जाएगा। ओवरऑल मार्केट में बहुत ग्रोथ नहीं दिखेगी, लेकिन स्टेबल रहेगा विद 3 व्हीलर। अब हम अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में कार जैसा की है, अभी भी वेटिंग पीरियड बहुत है। पैसेंजर व्हीकल अच्छा ही रहेगा। ये मार्केट है जो कार सेगमेंट है जिसमें हर दिन नए कस्टमर्स आ रहे हैं। जितनी भी हम गाड़ी बेच रहे हैं उससे ज्यादा बुकिंग हमें हर महीने मिल रही है, जिसका मतलब है कि वेटिंग पीरियड बढ़ता ही चला जा रहा है। कार इंडस्ट्री इस समय लगभग 3 लाख गाड़ियां बनाती है। अगर ये 3 का 3 20 3 30 होती है 1-2 महीने 3 महीने की कंसिस्टेंसी में, तब कहीं जाके हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट हमारी वेटिंग पीरियड कम होगा। टू व्हीलर में डिस्ट्रेस अभी भी चलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो अक्टूबर नवंबर का फेस्टिव सीजन आता है तब तक थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन अक्टूबर नवंबर में उम्मीद है कि मार्केट ठीक हो जाएगी और हमें अच्छे नंबर्स दिखने मिलेंगे। बाकी सीवी ग्रोथ पे है, ट्रैक्टर स्टेबल रहेगा, 3 व्हीलर मैंने आपको बता ही दिया नॉर्मल रहेगा। धन्यवाद ये सारे सेगमेंट्स पे अपना आउटलुक बताने के लिए। पर विंकेश जी देखिए, आने वाले समय में जो स्टील के दाम हैं वो कम होने की उम्मीद है और कुछ कंपनीज इसका फ़ायदा भी ले रही हैं। अब हाल फिलहाल अगर देखें, इस तरीके का इन्फ्लेशन देखने को मिला था कि कई सारी कंपनीज ने अपने डिस्काउंट्स काफ़ी कम कर दिए थे, उनके मार्जिन्स पे भी काफ़ी दबाव मिला था। बट अब जब उम्मीद है कि प्राइसेस कम होंगे कमोडिटीज़ के, क्या आपको लगता है कि कंपनीज इस पे विचारेंगी कि ये जो इसका बेनिफिट है वो कस्टमर्स को दिया जाए? क्या ऑन ग्राउंड कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, या फिर वो अपने मार्जिन्स पे ज़्यादा फोकस करेंगी? और खास तौर क्या टू व्हीलर और एंट्री लेवल कार्स में हम क्या कुछ ऐसा होते हुए देख सकते हैं? आपकी क्या राय रहेगी इस पे? अभी तक जितना भी रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो इंक्रीज हुए हैं, जो सेमीकंडक्टर की वजह से जो एकदम से उछाल आया था प्राइस में, जो हमें पता लगा है, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरर्स बताते हैं, सारा ही प्राइस कस्टमर तक पूरा पूरा पास नहीं किया गया था, उसका कुछ पोर्शन उन्होंने एब्जॉर्ब भी किया है। ऐसा जब भी कुछ भी उनको एक कंफर्ट मिलेगा वो कोशिश करेंगे जो उन्होंने अब्जॉर्ब किया है खत्म करें। लेकिन एज अ मार्केट, एज हमारी एसोसिएशन, हमारी गुजारिश यही रहेगी कि ये जो 2 सेगमेंट है, एंट्री लेवल कार सेगमेंट और एंट्री लेवल टू व्हीलर, वहां पे ये जो कुशन मिला है ये कस्टमर तक जाना चाहिए। बिकॉज इस समय इस मार्केट को दोबारा अपनी अच्छे दिन को वापस दिखाने के लिए हमको बेटर स्कीम्स, बेटर प्राइस, बेटर फाइनेंस चाहिए। गाड़ियों की कीमत कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। अगर मैं कंपेयर करूं 2020 जनवरी से अभी तक, तो अगर कुछ भी इस तरीके का सपोर्ट कस्टमर को मिलेगा तो ओवरऑल मार्केट को सपोर्ट करेगा। और एक बार मार्केट अपनी अच्छी स्तर पे आ जाए उसके बाद दोबारा प्राइस इंक्रीज लेने में उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना आज की डेट में, अगर हम वो प्राइस जो कंफर्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों में एक्सपोर्ट बंद करने की बातें की हैं, बहुत सारी प्राइसेस, मुझे लग रहा है स्टील नहीं और भी बाकी चीजों में मुझे लग रहा है प्राइसेस घटेंगी। तो सारी अगर हम प्राइस डिक्रीज अगर हम कस्टमर तक एटलीस्ट जो स्ट्रगलिंग मॉडल्स है उस पर पास कर देंगे तो मार्केट को एक अच्छी ग्रोथ मिलने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ कंपनीज भी इस पे निर्णय ले। विंकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।